हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर जो सूची दी गई है इसके नीचे ये कूट दिया गया है, सही उत्तर बताना है। सूची फर्स्ट में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आप सभी को पता है सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आया है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति है इसके जो सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ पर खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पर? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो यहाँ पर हो जाएगा कृषक। ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कृषक। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज में, यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, चारागाह। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है, चारागाह। मध्यकाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? जमींदारी। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर वो 4312 सही हो जाएगा। वैदिक सभ्यता जो है ये क्यों कहलाई है? तो ये आर्यों द्वारा निर्मित है, इसलिए ये वैदिक सभ्यता कहलाई है। जो वैदिक सभ्यता है ये आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब जब यहाँ पे आर्यों द्वारा आया है तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता होगी? तो ग्रामीण सभ्यता होगी। कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता में जो ग्राम के मुखिया होते थे उनको क्या कहते थे? तो ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आर्यों द्वारा एक मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? पेय पदार्थ क्या था? ये बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जो आर्य लोग थे ये जो अंदर कपड़े पहनते थे, इनर वेयर जिसे आप कह सकते हैं, तो अंदर पहनने वाले कपड़े कौन से होते थे? पहनने वाले कपड़े कौन से होते थे? तो नीवी होते थे। पहनने वाले कपड़े कौन से होते थे? नीवी होते थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नीवी होते थे। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो उपनिषद है, महापुराण है, वेदांग है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उपनिषदों की संख्या, उपनिषद संख्या कितनी है? 108 है उपनिषदों की संख्या। ठीक है, और महापुराण की संख्या कितनी है? महापुराण की संख्या है 18। और वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे और किस रंग के थे? रंग भी आप सभी लोग बताइएगा। ये भी आप सभी के बीपीएससी टीआरई 2-3 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल क्या नहीं है? चहुंदड़ो है, बिल्कुल सही है। कोट दीजी है, ये भी सही है। सोहगौरा नहीं है, सोहगौरा यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, जो हड़प्पा स्थल का एक स्थान नहीं है। देसलपुर भी है, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। जो सोहगौरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर जिले में स्थित है। और जो यहाँ पर अभिलेख पाए गए हैं ये भी ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर अभिलेख पाए गए हैं ये किसके शासनकाल के हैं? शासनकाल जरूर ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। चंद्रगुप्त
मौर्य के शासनकाल के अभिलेख कहाँ पर पाए गए हैं? तो सौगौरा में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सौगौरा अभिलेख है इसमें सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। ठीक है, सूखे से पीड़ित प्रजा को, सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है या धौलावीरा है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, धौलावीरा है। जल प्रबंधन के लिए क्या प्रमुख है? धौलावीरा। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल है, ये क्वेश्चन रिसेंट ही पूछा गया था, तो मुख्य फसल क्या है? गेहूं व जौ है। मुख्य फसल क्या है? गेहूं व जौ है। और संधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? पंथ निरपेक्ष संघवादी, धर्मतंत्रीय संघवादी या कुलीन तंत्रीय या धर्मतंत्रीय एकात्मक? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? धर्मतंत्रीय एकात्मक। ठीक है, यहाँ पे डैश लगा लीजिएगा, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा समाज है ये 3 वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा समाज जो है ये 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग हैं? तो पहला है विशिष्ट वर्ग। पहला क्या है? विशिष्ट वर्ग है। पहला विशिष्ट वर्ग है, जो कहाँ रहता था? तो नगर दुर्ग में रहता था, नगर दुर्ग में। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा जो खुशहाल है ये मध्य वर्ग में। दूसरा जो खुशहाल है ये किस में है? मध्य वर्ग में। तीसरा क्या हो जाएगा? जो अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग है, तो यहाँ पर कमजोर वर्ग। ठीक है, ये 3 वर्ग हैं, तो ध्यान रखिएगा कमजोर वर्ग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता था। यहाँ पे नाम देने की बात की गई है, जबकि उपनयन संस्कार क्या होता है? इसमें यज्ञ के पवित्र नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यज्ञ के पवित्र नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, यहाँ पे दर्शन करने की बात की गई, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है सी सही हो जाएगा। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जब ये उपनयन संस्कार हो जाता था, इसके बाद में बालकों को क्या कहा जाता था? तो बालकों को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बालकों को द्विज कहा जाता था। बालकों को द्विज कहा जाता था। संस्कार होने के बाद में बालकों को द्विज कहा जाता था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते जो महावाक्य है कहाँ से लिया गया है? आप सभी को पता है कहाँ से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से या ईशोपनिषद से या मुंडक उपनिषद से या महाभारत से। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किसमें की गई है? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किसमें? तो इसी उपनिषद में। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो गायत्री मंत्र है ये किसे संबोधित करता है या किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो सवित्र नाम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सवित्र नाम या सवित्र नामक देवता से संबंधित था या संबंधित है। सवित्र नामक देवता से संबंधित है। सवित्र नामक देवता से संबंधित है। और इसका संबंध किससे है? किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। किस वेद से है? ऋग्वेद से संबंध है।
नेक्स्ट है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, ब्राह्मण। वेदों के जो गद्य प्रकरण है क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेद का जो गद्य भाग है ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, यजुर्वेद से संबंधित है। और वेद का जो गायन भाग है, जो गाया जाने वाला भाग है, ये किससे संबंधित है? गायन भाग जो है ये किससे संबंधित है? सामवेद से, सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, संख्या दर्शन या उपनिषद? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा, उपनिषद। डी आंसर यहाँ पर सही है। और जो उपनिषद है ये हिंदू धर्म का श्रुति ग्रंथ है, हिंदू धर्म का श्रुति ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है श्रुति ग्रंथ क्या है? तो उपनिषद है। हिंदू धर्म का श्रुति ग्रंथ क्या है? उपनिषद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव पुराण? आपका जो आंसर है बी सही हो जाएगा, इंद्र देवता की। ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। और ये जो ऋग्वेद है कैसा वेद है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद कैसा वेद है? प्राचीनतम वेद है। और इसमें सूक्त ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त है। ठीक है। और ऋचाएं कितनी हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऋचाएं हैं 10,462 ऋचाएं हैं। और इसमें जो सर्वाधिक वर्णन किया गया है वो किसका है? इंद्र का। तो यहाँ पर कितनी बार किया गया है? यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए जो ऋचाएं हैं वो 250 हैं। और अग्नि के लिए ऋचाएं कितनी हैं? तो अग्नि के लिए ऋचाएं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। ठीक है, 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी आपने देखा है ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद या सामवेद? तो प्राचीनतम वेद जो है वो ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद है। अब यहाँ पर वेद आए हैं तो जरूर यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा है, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? आपसे पूछा जाए तो क्या आपका आंसर होगा? ऋग्वेद के बाद में किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किसमें आता है? तो यहाँ पे क्या होगा? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में या उपर्युक्त सभी? किसमें आता है? डी आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में आता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के कितने आंसर सही हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यजुर्वेद है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। और यजुर्वेद जो एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों, यजुर्वेद किसमें है? तो गद्य व पद्य दोनों में है, गद्य व पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अभी आपने देखा है अग्नि है, मारुत है, इंद्र है या सावित्री है? तो यहाँ पर आपको सावित्री देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ पर सवित्र लिखा होता, सवित्र इस प्रकार से, क्योंकि आप सभी लोग लूसेंट उठा के देखेंगे तो आप सभी को यही नाम देखने को मिलेगा।
तो जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। यदि सावित्री लिखा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि आपके लूसेंट में सवित्रा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और इस मंडल की रचना किसने की थी? तो इस मंडल की रचना की थी विश्वामित्र ने। इस मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने रचना की थी। किस मंडल की रचना की थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सवित्र देवता को समर्पित है, तीसरे मंडल में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे मंडल में, मंडल भी जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, या नारद पुराण, या वामन पुराण? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण जो है ये प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। इसके बाद में है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और वायु पुराण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद क्या नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। क्या नहीं है? योग यहाँ पे नहीं होगा, योग हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, योग वेद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन से वेद है? धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र वेद है, आयुर्वेद है। किसके उपवेद है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के उपवेद हैं। ये किसके उपवेद हैं? तो ऋग्वेद के उपवेद है। कौन कौन से उपवेद है ऋग्वेद के? धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, और आयुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, या अग्नि के? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, वर्षा के देवता है। इंद्र के लिए ऋचाओं की संख्या कितनी है? 250 है। और अग्नि के लिए कितनी है? 200 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लोपामुद्रा है, गार्गी है, लीलावती है, सावित्री है। लोपामुद्रा ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसकी रचना किसने की थी? तो विदुषी स्त्रियों ने इसकी रचना की थी। विदुषी स्त्रियों ने इसकी रचना की थी। यहाँ पर क्या है? सिक्ता भी है, यहाँ पर सिक्ता, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी रचना किसने की थी? विदुषी महिलाओं ने या स्त्रियों ने की थी। विश्ववारा की भी रचना किसने की है? विश्ववारा की रचना भी किसने की है? विदुषी स्त्रियों ने रचना की है। किसमें की है? तो वैदिक ऋचाओं में। ये भी ध्यान रखिएगा, वैदिक ऋचाओं में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? कुल है, वंश है, कोश है, या गोत्र है? तो क्या नहीं होगा? कोश। कोश का अर्थ किसके लिए होता है? खजाने के लिए, ठीक है। कोश शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? खजाने के लिए करते हैं। बाकी ये किससे संबंधित है? ये जो शब्द तीनों है, कुल है, वंश है, गोत्र है, ये किससे संबंधित है? परिवार से, ठीक है। ये परिवार से संबंधित है। इसके बाद में है, आर्य शब्द इंगित करता है क्या? नृ जाति समूह को, या यावरी जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? तो भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द है भाषा समूह को इंगित करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। यहाँ पर आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? कलावधि है, समुदाय है, अनुशासन है, या आश्रम है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा, आश्रम है। 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक क्या है? यहाँ पर आश्रम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन से 4 भाग हैं। ब्रह्मचर्य है, यहाँ पर ब्रह्मचर्य हो जाएगा। इसके बाद में गृहस्थ है, गृहस्थ। इसके बाद में वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ है, और क्या है? आश्रम है, ठीक है, आश्रम है।
तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं। आप सभी लोग चैनल पे बने रहिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको डे बाय डे करवाए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।